मुझे ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनानी पड़ी क्योंकि पहले एक प्रॉब्लम की वजह से मुझे बंद करनी पड़ी थी, लेकिन ऑलरेडी इतना प्रोग्रेस हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो खैर 2 पार्ट्स बना लेते हैं बजाय इसके कि मैं दोबारा एक वीडियो शुरू से बनाऊँ। तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली थी। अब वापस नोट्स पे आते हैं। सो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि अप ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने रीसेंट लोज़ देखने हैं, ठीक है, और डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने रीसेंट हाई देखना है। अप ट्रेंड के अंदर अगर हमारा नेक्स्ट जो लो है वो पिछले लो से नीचे क्लोज़ हो तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है डाउनवर्ड्स। और डाउन ट्रेंड के अंदर अगर हमारा नेक्स्ट हाई पिछले हाई से ऊपर क्लोज़ हो तो वो ट्रेंड मूव हो जाता है, ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड्स। इसको अब हम थोड़ा सा ग्राफ पे देख लेते हैं, क्लियर एग्जांपल्स मिल जाएंगी। लेट्स सी। हाँ, ये एग्जांपल मिली है क्लियरली। तो अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं, ये क्या था? अप ट्रेंड, ठीक है, हाई लो, ये पिछला लो था, ये पिछला हाई था, हाई लो। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर गौर से देखें, ये वाला जो लो है ये पिछले लो से नीचे बना है। बनने से क्या मुराद है? नीचे क्लोज़ हुआ है। क्लोज़ क्या हुआ है कि सिर्फ उसकी विक नहीं, उसकी एक्चुअल कैंडल क्लोज़ हुई है इस पिछले लो से, ठीक है। उसकी विक से पिछला जो लो है उसकी जो विक है उससे आगे, उससे नीचे जो नेक्स्ट कैंडल है उसको क्लोज़ होना चाहिए, सिर्फ उसकी विक नहीं। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो तो इसकी विक आई है, थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे इसकी जो विक है वो इस कैंडल की विक से आगे है। लेट्स से अगर यहाँ पे रेड नहीं वाइट कैंडल होती, मेरी बुलिश कैंडल होती, तो एक लो बनता है, ठीक है। तो क्या वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने अभी बोला है कि उसको क्लोज़ होना चाहिए। ये जो सारा पार्ट है ना, ये फिल होना चाहिए, इसकी क्लोजिंग इसकी विक से नीचे होनी चाहिए, तब वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता अपवर्ड से डाउनवर्ड्स, ठीक है, तब वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना था। लेकिन क्योंकि उसकी सिर्फ विक नीचे तक आई है तो डजेंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता, वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, वो अप ट्रेंड ही जाएगा जो भी ट्रेंड था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आगे देखते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पे हमें दूसरी एग्जांपल भी मिल जाती है। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नज़र आता है हल्का सा डाउन ट्रेंड की तरफ, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि जो अगला हाई बनता है वो पिछले हाई से ऊपर है। ऐसे ही है, जो ये हाई बना है वो पिछले हाई से, जो ये हाई है इससे ऊपर है और ऊपर क्लोज़ हुआ है, एक्चुअल क्लोज़ हुआ है, सिर्फ विक नहीं गई। तो वो वापस अप ट्रेंड की तरफ चलेगी। मार्केट आई, डाउन ट्रेंड की तरफ गई, फिर वापस अप ट्रेंड की तरफ चलेगी, ठीक है। तो मार्केट 100% रूल्स पे एक्ट नहीं करती, उसकी अपनी मर्ज़ी होती है उसमें जहाँ जाना है। हमारा काम है सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना। अब देखो, जैसे आज ये एक चीज़ थोड़ी सी तुम लोगों को पता चली है कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, फिर डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हुई है, फिर अप ट्रेंड की तरफ चलेगी है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, यहाँ पे फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। ये चीज़ हम लोगों ने नोट करनी है, इनको हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करना है कि हम जैसे ही देखें हमें फ़ौरन नज़र आ जाए कि कहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यूज़ होता है हमारे लिक्विडिटी जब होती है ना, उसकी कॉन्फर्मेशन देने के लिए। ये देखो लिखा हुआ है, कैन इंडिकेट ऑर्डर्स बीइंग फिल्ड। लिक्विडिटी के अंदर जो हमारे रेस्टिंग और पेंडिंग ऑर्डर्स थे उसके फिल होने की कॉन्फर्मेशन देता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। लेकिन अभी भी सिर्फ इसकी बेस पे ट्रेड नहीं लेनी, अभी और भी बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं, सारा कुछ इकट्ठा होगा तो हम ट्रेड लेंगे। जब इसकी बेस पे ट्रेड नहीं ले सकते। तो समझ में आया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी कैसे आपस में कनेक्टेड है और सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या होता है।
अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ हो तो मुझे मेरे से पूछ लिया करो, नीचे कमेंट कर दो, या जो जो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वो कांटेक्ट कर लें। अब हम कोई और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे भी हर जगह एग्ज़ाम्पल मिलेगी इसके। एक देखो अभी यहाँ पे भी है एक कि ये यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड था, ठीक है, हाई लो हाई लो हाई लो। तो जो नेक्स्ट लो है वो कहाँ क्लोज़ हुआ है, इस लो से नीचे, और एक्चुअल कैंडल क्लोज़ हुई है। कैंडल क्लोज़ कहाँ पे हुई है, देखो ये वाली कैंडल जो यहाँ पे क्लोज़ हुई है वो इसकी विक से कितनी नीचे है। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड था, मार्केट ने हल्का सा डाउन ट्रेंड की तरफ मूव किया, फिर उसके बाद दोबारा अप ट्रेंड की तरफ चला गया। देखो अप ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ से फिर जो अगला हाई बना है वो इस पिछले हाई से ऊपर है। देखो यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, तो यहाँ से फिर अप ट्रेंड की तरफ चला गया था। बस यही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये हमें कॉन्फर्मेशन देता है कि ऑर्डर्स फिल हुए हैं लिक्विडिटी में, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप याद है, इसकी वीडियो तुम लोगों ने जो देखी थी, तो उसकी जो कॉन्फर्मेशन होती है ना, उसका एक पार्ट, मतलब कि 25 नहीं, बल्कि क्योंकि सारी ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी की गेम है, तो कॉन्फर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि कंफर्म लिक्विडिटी स्वीप हो ही गई है कि अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो आप लोग ट्रेड ले लो। लेकिन देखो यहाँ पे मार्केट अप गई थी, हमें डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप डाउन की ट्रेड ले लेते हो नीचे जाती जाती, उसने साथ ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा दिया आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे मेरे बाकी कॉन्फ्लुएंसेस नहीं मिले थे मुझे। जब वो भी साथ लगेंगे ना, तब हमारी जो कॉन्फर्मेशन होती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी की, वो 100% तो नहीं होती क्या ट्रेडिंग के अंदर, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, वो 70-80% तक चला जाता है। अभी सिर्फ ये समझो कि 25% पार्ट कवर हुआ है, अभी बाकी चीज़ें रहती हैं। हमें 100% रेसिपी चाहिए, तभी हम 70-80% तक अपनी जो विनिंग रेशियो है वो टारगेट कर सकेंगे। तो ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या आइडेंटिफाई करता है, मार्केट के अंदर ट्रेंड का शिफ्ट, ठीक है। कैसे, अगर अप ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड की तरफ कब जाएगा, कैसे गया है उसकी कॉन्फर्मेशन देता है। डाउन ट्रेंड की तरफ है तो अप ट्रेंड की तरफ कब शिफ्ट हुआ है उसकी कॉन्फर्मेशन देता है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो लिक्विडिटी स्वीप ने ऑर्डर्स फिल किए थे वो लेजिट थे, उसकी कॉन्फर्मेशन देता है। और कितनी कॉन्फर्मेशन देता है, 100% नहीं देता, 25% तक पार्ट कवर करता है बस हमारा, अकॉर्डिंग टू हमारे जो मेरे कॉन्फ्लुएंसेस हैं उनके मुताबिक, ठीक है। क्योंकि बाकी कॉन्फ्लुएंसेस रहते हैं, बाकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे रहते हैं अभी पढ़ने वाले, जब वो भी साथ लग जाएंगे तब हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ट्रेडिंग के अंदर याद रखना कुछ भी 100% नहीं होता, ये 70-80% तक की गेम होती है। बहुत अच्छे ट्रेडर हो तो 90-95 तक भी चले जाओगे, लेकिन ये बस प्रोबेबिलिटी की गेम है, इसमें कुछ भी 100% तक नहीं है। जो भी कहता है कि वो 100% विनिंग रेशियो या उसकी स्ट्रैटेजी 100% है, या इवन कि 90% 95% भी है ना, उस पर भी शक करना, यकीन ना करना जब तक खुद अपनी आँखों से लाइव ना देख लो या कोई भी वो ऐसा प्रूफ ना सामने रखते। मोस्ट कॉमन जो है वो 70-80% तक होता है, ठीक है, जो रियलिस्टिक है। उसके बाद हमने अप ट्रेंड के अंदर हमने लोज देखने हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर हमने हाइज देखने हैं, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। अब अगली वीडियो में अगला कॉन्फ्रेंस बताऊंगा। और अब देख लो कैसे सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती जा रही हैं, एक एक चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई है। कोई भी एक चीज़ बीच में अगर स्किप हो जाए अगली चीज़ समझ में नहीं आ सकती, और पिछली चीज़ का भी याद रखने का फिर तब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया ही नहीं होगा। तो सारी चीज़ें समझनी है। मैं वीडियोस थोड़ा सा डिले इसलिए करके अपलोड कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो हम लोगों ने अभी तक किया है उसको रेगुलरली बार बार देखते जाओ, उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करो, उसको डेली चार्ट ओपन करके देखते जाओ। कि मतलब तुम लोगों ने बस रिकग्नाइज़ करना है कि जैसे ही चार्ट ओपन किया देखते साथ पता चल जाए कहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मैं ये देख रहा हूँ, मुझे फ़ौरन पता चल गया ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये देखो इसकी जो कैंडल क्लोजर है वो पिछली कैंडल से नीचे हुआ है, ठीक है। ये अप ट्रेंड था, यहाँ से इसने हमें डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट ने शिफ्ट कर दिया, देखते साथ पता चल गया। इसी तरह यहाँ पे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मुझे मूव भी पता चला है। तो ये चीज़ें बस प्रैक्टिस करने से आती हैं, सिर्फ वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।